नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावरिया मनीष चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नया लेकर आया हूँ एमपी पुलिस और जेल प्रहरी के लिए एमपी जीके के 30 क्वेश्चन। ठीक है, आज जीके के क्वेश्चन करेंगे। कल से आपको एमपी पुलिस के ओल्ड पेपर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो कल आपको 1 से 2 क्लास मिलेगी एमपी पुलिस वाली, है ना। उसमें एमपी पुलिस के सारे ओल्ड पेपर रहेंगे। मैंने आपको शेड्यूल भी शेयर कर दिया है। इसके अलावा आज ये आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करें, है ना। उसके बाद लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। मैंने आपको पूरा एक टाइम टेबल सेंड कर दिया है कि किस टाइम पे कौन सी क्लास रहेगी। इसके अलावा जो भी हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है 9753749986। तो आज मैं आपके लिए पूरे 30 क्वेश्चन लाया हूँ एमपी जीके से रिलेटेड। वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयरते एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे एमपी जीके के कुछ क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 408,252 वर्ग किलोमीटर, 308,252 वर्ग किलोमीटर, 508,245 वर्ग किलोमीटर या 358,245 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 308,252 वर्ग किलोमीटर। और अगर प्रतिशत में पूछे तो 9.38%। ये हमारा पहला आंसर होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। 1 नवंबर 1959, 1 नवंबर 1956, 1 सितंबर 1956 या 1 सितंबर 1951। तो हमारा सही आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, श्यामाचरण शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू, पंडित रविशंकर शुक्ल या भगवंत राय मंडलोई। तो हमारा सही आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल। और इनका कार्यकाल क्या है। पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल क्या था, 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक रहा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, विमला शर्मा, विजयराज सिंधिया, निर्मला यादव या उमा भारती। तो हमारा सही आंसर होगा उमा भारती। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती। और इनका कार्यकाल था 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक इनका कार्यकाल रहा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। मोर, गुरहैन, तोता या शाही बुलबुल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाही बुलबुल। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है शाही बुलबुल। इसको एक और नाम कहते हैं दूधराज और इसको एक और बोलते हैं पैराडाइज फ्लाइक्चर। और अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है तो वो भी याद है आपको रखना है बारहसिंगा। और पूछ ले कि नृत्य कौन सा है तो नृत्य याद रखना राई। और पूछ ले कि मध्य प्रदेश का नाट्य तो नाट्य है माच। और अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश का खेल कौन सा है तो मध्य प्रदेश का खेल है मलखंब। और आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की मछली तो यह है महाशीर। और आपसे पूछ ले पुष्प तो पुष्प होगा सफ़ेद लिली। ये मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी है। ठीक है, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, कपिलधारा जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, चचाई जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चचाई जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। और ये कहाँ है तो यह है बिहड़ नदी पर। कहाँ है, बिहड़ नदी पर। और कौन से ज़िले में है तो यह है रीवा ज़िले में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं। उज्जैन, भोपाल, जबलपुर या इंदौर।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। और अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इंदौर। और आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर आएगा इंदौर, और दूसरा सबसे बड़ा तो दूसरा आएगा भोपाल, है ना। और अपन उज्जैन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बता देता हूँ। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका, और यह कहाँ है? तो यह है शिप्रा नदी के तट पर बसा है, और यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या कोलकाता। तो हमारा सही आंसर होगा भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है भोपाल में। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? जबलपुर, देवास, नेपानगर या ग्वालियर। तो हमारा सही आंसर होगा देवास। राष्ट्रीय प्रेस नोट स्थित है देवास में। और न्यूज़पेपर प्रिंट का कारखाना कहाँ है? तो वो होगा नेपानगर में। ये सामने 2 क्वेश्चन है, बैंक प्रेस नोट देवास, और अगर आपसे पूछ ले न्यूज़पेपर प्रिंट, तो न्यूज़पेपर प्रिंट है नेपानगर में। और जबलपुर है, तो जबलपुर को क्या कहते हैं? तो संस्कार राजधानी कहा जाता है जबलपुर को। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। और अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है छत्तीसगढ़। और पूछ ले कि पश्चिम में, तो पश्चिम में आएगा आपका गुजरात। और पूछ ले उत्तर में, तो उत्तर में आएगा उत्तर प्रदेश। मैं आपको पूरा बताते हैं, पूर्व में कौन सा राज्य है? तो पूर्व में छत्तीसगढ़। और पश्चिम में आएगा आपका गुजरात। और उत्तर में आएगा आपका उत्तर प्रदेश। और दक्षिण में आएगा आपका महाराष्ट्र। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का मसाला पार्क कहाँ है? विदिशा, भोपाल, रायसेन और छिंदवाड़ा। तो हमारा सही आंसर होगा छिंदवाड़ा, है ना। मध्य प्रदेश का मसाला पार्क स्थित है छिंदवाड़ा में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे सामने ऑप्शन है 4। तो हमारा पहला ऑप्शन होगा मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो मालवा का पठार। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितनी है? 870 किलोमीटर, 605 किलोमीटर, 405 किलोमीटर या 910 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर होगा 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की लंबाई उत्तर से दक्षिण में होगी 605 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ ले पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई होगी 870 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 2, 1, 3 या 4। तो हमारा सही आंसर होगा 2। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का स्थान है दूसरा। और अगर आपसे पूछ ले पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान में आएगा राजस्थान, दूसरे में आएगा मध्य प्रदेश, तीसरे में आएगा महाराष्ट्र और चौथे में आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, महादेव पहाड़ियों पर, राजपीपला पहाड़ियों पर, मेकाल श्रेणी पर या कैमूर पहाड़ियों पर। तो हमारा सही आंसर होगा महादेव पहाड़ियों पर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो महादेव पहाड़ियों पर। और इसकी लंबाई कौन सी है? धूपगढ़ की लंबाई पूछ ले अगर आपसे, तो धूपगढ़ की लंबाई है 1350 मीटर। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन वन लाइन फैक्ट के। मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया?
तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम दिया। और मध्य प्रदेश के उपनाम क्या क्या हैं, तो अपन इसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछ लें कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती हैं। 14 जिलों के मैं नाम बता देता हूँ: भोपाल, रतलाम, उज्जैन, रायसेन, सागर, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इन 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप वहां जाके डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे MP GK का ये पार्ट दूसरा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है: होशंगाबाद, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर। तो हमारा सही आंसर होगा ग्वालियर। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। और इनको क्या कहते हैं, ये एक अच्छे लेखक भी थे, और इनको 1992 में पद्म विभूषण और दिसंबर 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना था? हमारा सामने 4 ऑप्शन है: डॉक्टर R वेंकट रमन, डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर R वेंकट रमन, तो यह 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति थे। और यह इनका कहाँ रहते थे, तो ये इनका निवास स्थान था तमिलनाडु। और डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहे, और यह कहाँ रहे थे? दिल्ली में। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक ये थे मध्य प्रदेश के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक है, और ये कहाँ पैदा हुए थे? तो ये हुए थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है: धार, महू, उज्जैन और ग्वालियर। तो हमारा सही आंसर होगा महू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। और अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। और अगर आपसे पूछ ले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो ये भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी माने जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नेता का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है: चंद्रशेखर आज़ाद, BR अम्बेडकर, शंकर दयाल शर्मा और मोहनदास करमचंद गांधी। तो हमारा सही आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। अब इन चारों के बारे में अपन डिटेल से बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। और कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के भाभरा गांव अलीराजपुर में। और BR अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर, इनका नाम है भीमराव अम्बेडकर,
14 अप्रैल 1951 को इनका जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1851 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में। कहाँ गया है? इंदौर में। और शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1918 को। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। तो ये तीनों थे मध्य प्रदेश के, और ये मोहनदास करमचंद गांधी थे ये गुजरात के। और अगर आपसे पूछ ले गांधी जयंती, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ये इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन हुए आपके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भवन को डिजाइन किसने करवाया था? भारत भवन का डिजाइन का वास्तुकार कौन था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, चार्ल्स कोरिया, फ्रैंक लॉयड, ली कॉर्बूजियर, अशोक वाजपेयी। तो हमारा सही आंसर होगा चार्ल्स कोरिया। भारत भवन का निर्माण कराया था चार्ल्स कोरिया में। और ये कहाँ है? तो ये है भोपाल में। और आपको भोपाल के बारे में थोड़ी और जानकारी बता देता हूँ। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और भोपाल में क्या है? तो भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब भेल का मुख्यालय है। चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत गायक किशोर कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और धार। तो हमारा सही आंसर होगा खंडवा। प्रसिद्ध गीत गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के खंडवा से हैं। और इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1929 को। और इनकी स्मृति में आपको राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की स्थापना हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की हो। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, इंदौर, खंडवा, ग्वालियर और उज्जैन। तो हमारा सही आंसर होगा इंदौर। सुर सामग्री लता मंगेशकर का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ था। और लता मंगेशकर का वास्तविक नाम पूछ ले आपसे कि लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है हेमा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जबलपुर में जन्म राज्यसभा सदस्य और बॉलीवुड अभिनेता हैं जया बच्चन, नरगिस, हेमा मालिनी, रेखा गणेशन। तो हमारा सही आंसर होगा जया बच्चन। जबलपुर में जन्मे राज्यसभा सदस्य और बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है? तो वो है जया बच्चन। और अगर आपसे पूछ ले हेमा मालिनी, तो हेमा मालिनी का जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1948। 16 अक्टूबर 1948 को हेमा मालिनी का जन्म हुआ था। और ये हुआ था तमिलनाडु में। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, इंदौर, उज्जैन, रीवा, चंबल। तो इसका सही आंसर होगा इंदौर। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का जन्म हुआ था इंदौर में। और कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1965 को। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, कैलाश सत्यार्थी या ईश्वर पांडे। तो हमारा सही आंसर होगा अटल बिहारी। जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1954 में। कहाँ हुआ था? विदिशा में हुआ था। और इनको 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले कि बचपन बचाओ आंदोलन क्या है, तो बच्चों के हित और अधिकार के लिए कार्य करता है। और यह 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत हुई थी कैलाश सत्यार्थी। ये आज का एक क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और लता मंगेशकर, इनका जन्म और स्थान कहाँ हुए थे, ये आपको कमेंट करके बताना है।
और ये मैंने आपको 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बता दिया है, इसमें अटल बिहारी नहीं रहेगा, इसका है कैलाश सत्यार्थी। विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है कैलाश सत्यार्थी, वो गलत बता दिया मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी, उसको गलत करके कैलाश सत्यार्थी सही कर लेना। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू। इसकी PDF की आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो के नीचे, आपको लिंक में उस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर्थ एजुकेशन में, और आज हम पढ़ेंगे MP JK का पार्ट 4। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। तो हमारा सही आंसर होगा भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है भोपाल में। और अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था कहाँ है, तो वो भी है भोपाल में। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। तो हमारा सही आंसर होगा इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान है और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से जाना जाता है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, कान्हा पार्क, ग्वालियर क्षेत्रीय पार्क, प्रोजेक्ट टाइगर पार्क या इंदौर रीजनल पार्क। तो हमारा सही आंसर होगा इंदौर रीजनल पार्क। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर पार्क की शुरुआत कब हुई? 1969, 1979, 1973 या 2000। तो हमारा सही आंसर होगा 1973। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर पार्क की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1973 को। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती? रतलाम और उज्जैन, शाहपुर और राजगढ़, भोपाल और जबलपुर या इंदौर और बालाघाट। तो हमारा सही आंसर होगा इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती। और आपसे पूछ ले कर्क रेखा, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये 14 जिलों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कल बताना है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा होशंगाबाद में है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, चंबल राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन और अभ्यारण्य, डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हमारा सही आंसर होगा बोरी वन जीव अभ्यारण्य, यह है होशंगाबाद में। और इसके ऊपर थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के रायपुर क्षेत्र में फैला है और 1865 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा इसको प्राप्त है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, कान्हा, संजय सागर, सरदारपुर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कान्हा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा। कान्हा किले के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यह मंडला जिले में आता है और यह 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1933 में अभ्यारण्य कहा था इसको और 1955 में नेशनल पार्क में शामिल किया गया था। और यह अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश के रीवा को क्या कहा जाता है, तो सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि कहा जाता है मध्य प्रदेश में रीवा को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 8, 9, 4 और 11। तो हमारा सही आंसर होगा 11। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन 11 ही राष्ट्रीय उद्यान के नाम कल मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, मंडला में, ढिंढोरी में, शहडोल में या उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। बेगा जनजाति मंडला, ढिंढोरी, शहडोल सभी जगह पाई जाती हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है,
निम्नलिखित नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। चंबल नदी की लंबाई 966 किलोमीटर, ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर या बेतवा नदी की लंबाई 365 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर होगा बेतवा नदी की लंबाई 365 किलोमीटर नहीं है, बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर। और चंबल नदी की लंबाई 966 किलोमीटर सही है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर सही है और सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर सही है। बस बेतवा नदी की लंबाई इसने लिख रखी है 365 नहीं है, वो 590 किलोमीटर है। मैं आपको चंबल नदी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। चंबल नदी मध्य प्रदेश में यमुना नदी की सहायक नदी है और यह नदी जानापा पहाड़ी के वहाँ मतलब महू, इंदौर के पास महू, वहाँ से निकलती हैं। और इसका अगर आपसे पूछ ले कि चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है चरमावती। और इसकी सहायक नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कून नदी है। और मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर यह बहती है। और अगर आपसे पूछ ले कि इस नदी पर कितने जल विद्युत परियोजना हैं, तो इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं।